अब नोटों की छपाई का काम हमारे देश में आरबीआई और यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसकी छपाई के लिए किन कागजों का इस्तेमाल किया जाता है? साथ ही किसी भी आम इंक से और नॉर्मल पेपर पर ही क्या इन नोटों की छपाई हो जाती है या फिर इसके लिए कुछ अलग से पेपर तैयार किए जाते हैं? साथ ही किस खास पेपर में इन नोटों की छपाई होती है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के अनुसार हमारे देश भारत में छपने वाले नोटों में से 80% नोट विदेशी कागजों पर छापे जाते हैं। साथ ही सिक्कों की ढलाई भी 4 मिनट के लिए अंदर की जाती है। हमारे भारत में 4 ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर इंडियन नोटों की छपाई का काम किया जाता है। जहां एक प्रेस नासिक में है तो वहीं दूसरा प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में है, तीसरा प्रेस वहीं मैसूर, जबकि चौथा प्रेस पश्चिम बंगाल के सलबोनी में मौजूद है। दरअसल इन प्रेस में से देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटेड एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में काम करती है, जबकि सैलबोनी और मैसूर की प्रेस इंडियन रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी इंडियन रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत काम करती है। बात कर लें अगर नोट के इतिहास की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साल 1862 में पहली करेंसी प्रिंट की गई थी, जिसे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रिंट किया जाता था। लेकिन उसके लगभग 200 साल बाद यानी 1920 में इन ब्रिटिशर्स ने इन करेंसी को इंडिया में प्रिंट करने का सोचा और तब से इस करेंसी की इंडिया में छपाई करने की शुरुआत हुई। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि किस नोट पर कितनी लागत आती है, तो सबसे पहले हम 500 के नोट की बात करते हैं, जिसकी प्रिंटिंग में 2.55 रुपीस की लागत आती है। वहीं 200 के नोट पर 2.45 रुपए, जबकि 100 के नोट पर यह खर्च 1 रुपए 25 पैसे का होता है। बात कर लें अगर 50 रुपए के नोट की तो इसके लिए 1 रुपए 25 पैसे का खर्च आता है। वहीं 20 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए का खर्च आता है, जबकि 10 रुपए के नोट को छापने में कुल 1 रुपए 01 पैसे के आसपास की लागत आती है। वैसे ये अब छपने वाले नोटों की कीमत है, जबकि पहले के नोटों को छापने का खर्च इससे कहीं ज्यादा आता था। पुरानी 500 की नोट के छापने का खर्च लगभग 3.09 रुपए आता था। वहीं बात कर लें अगर हम सिक्कों की तो SPMCIL के 4 टस्कलों में इन सिक्कों की ढलाई होती है। ये चारों टस्कला मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा में बने हुए हैं। बात करें आरबीआई अधिनियम की धारा 38 के अनुसार केवल आरबीआई के माध्यम से ही सिक्कों को प्रचलन के लिए जारी किया जा सकता है। भारत में प्रेजेंट टाइम में जिन 10, 20, 50, 100 और 200 और 500 के नोटों को जारी किया जा रहा है, इन्हें बैंक नोट के तौर पर जानते हैं और इन्हें बैंक नोट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की छपाई अब इसीलिए भी बंद कर दी गई है क्योंकि इनकी छपाई में जितनी लागत आती थी ये नोट उससे पहले ही खराब हो जाते थे। इससे इनकी छपाई का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ता था। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर विदेशों से आए हुए इन पेपर्स पर कैसे की जाती है इन नोटों की छपाई। सबसे पहले औरंगाबाद में इन पेपर्स को मशीन में डाला जाता है और मशीन से निकले इन नोटों के सीट को अच्छे और खराब नोटों के आधार पर अलग कर लिया जाता है। ऐसे में जो सही नोट होते हैं उन पर कुछ नंबर डाला जाता है और नंबर डालने के बाद नोटों को अलग करके चेक किया जाता है कि वो हर पैरामीटर पर सही बना है या नहीं। अब जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें बैंक में जमा करवा दिया जाता है, जहाँ से बैंक के द्वारा इन नोटों को मेन कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है और उन छपे खराब नोटों की जगह पर नए नोट छाप दिए जाते हैं। अब अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है कि आखिर ये नोट हम तक पहुँचते कैसे हैं, तो हम आपको बता दें कि पूरे भारत में इंडियन रिजर्व बैंक के कुल 18 ऑफिस हैं, जिनकी मदद से ये नोट पूरे इंडिया में सर्कुलेट किए जाते हैं। अब अगर आपको देश में कितने नोट छपने हैं ये बात जानना है तो ये डिसीजन वहाँ की सरकार और सेंट्रल बैंक जीडीपी और विकास दर पर डिपेंड करता है और हमारे देश में इस बात का डिसीजन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है कि नोट को कितना छापना है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है और ये चलन भारत में साल 1957 से लागू है। इसके साथ ही आरबीआई के पास ये स्पेशल पावर है कि वो 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति हमेशा अपने पास रखें। अब चलिए एक और सवाल का जवाब आपको दे देते हैं कि आखिर कौन इस बात का डिसीजन लेता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। दरअसल बात करें अगर नए सिक्कों के बारे में तो इसका अधिकार आरबीआई के पास ही होता है और वो ही इसे छापने की अनुमति देते हैं। दरअसल इंडिया में 1 रुपए के अलावा सभी नोट आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। वहीं 1 रुपए के नोट को इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट करवाती है। खुद से आरबीआई 10,000 तक के नोट छाप सकता है, जबकि उससे बड़े नोट के लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उम्मीद है नोटों से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कॉमेंट में बताएं। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करना न भूलें।